नई बुक बच्चों बहुत ही धुआंधार है ये। और अकॉर्डिंग टू न्यू बुक भी जो क्वेश्चंस आए हैं इसमें एमडी गेट में ई गेट में किस तरह आएंगे हम सारे कर रहे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेटा बेंजोइक एसिड का हालांकि फार्मूला क्या होता है ये भी अलग से एमसीक्यूज आ सकता है। C7H6O2। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है जी 122। अभी इसका गिवन मास है 610। होता क्या है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे अवागाड्रो नंबर से। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, जो भी गिवन वेट है इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो बेटा, तो आ जाएगा 5। अब देखो 5 6 30, 5 2 10, 30.10 इंटू 10 क्या 23, या आप देख लेंगे कि भाई ऑप्शन में क्या दिया है, हो सकता है इसको 3 इंटू 10 क्या 24 दिया हुआ हो, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है कैलकुलेट मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ H2। वेल बेटा 3.25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 18 थ्रीज़ा होता है 54, अलग अलग कर लो ना। 0.25 का मतलब है 1/4, जिसको 18 से मल्टीप्लाई करो 4.5 प्लस कर लो तो बच्चे हो जाएगा 48.5। ऐसा ही अच्छा सवाल है 48.16 इंटू 10 गया 24 एटम्स ऑफ गोल्ड पूछ रहे हैं। बेटा पहले तो इसके नंबर ऑफ मोल निकालो। 48.16 इंटू 10 गया 20 से, 48 को 6 से डिवाइड करो 8, पावर 24 को 23 से तो 10, 8 10 सा 80 मोल्स को 179 से मल्टीप्लाई कर दो। हो सकता है आंसर इसी फॉर्म में दिया हो सकता है इस फॉर्म में दिया हो, देख लेना। कह कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 24.08 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इसे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो 25 में से 23 माइनस करो 2, 24/6 400 मोल्स, और मोल्स ही पूछा है। अगर वैसे मॉलिक्यूलर वेट पूछा होता तो टोटल मास पूछा होता, एल्युमिनियम का मास 27 उससे मल्टीप्लाई कर देते, आंसर ये हो जाता। लेकिन अभी तो सिर्फ मोल पूछा है तो आंसर 400 ही होगा। कह रहे हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल्स एट 1.25 dm³। तो बेटा 1.5 या 3/2 को मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, या 22.4 को 2 से डिवाइड करो 11.2, 3 से मल्टीप्लाई करो 33.6। अब मास रिलेशनशिप में मशहूर इक्वेशन कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। पूछा था 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी। तो यार देखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है। जब एक एक मोल दिए तो बहुत आसान है, 100 से 44 बन रहे हैं तो 50 से क्या बन जाएगा 22 बन जाएगा। ठीक है भाई 22 बन जाएगा। तो जब एक चीज़ और देख लो यार, ये वॉल्यूम और मोल, एक मोल होता है 22.4 dm³ एट STP, 0.5 हो जाएगा 11.2, 2 हो जाएगा 44.8, 3 हो जाएगा 67.2, 4 हो जाएगा 89.6, 6 134.4, 0.25 5.6 और 0.75 16। देखो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पे भी बड़ा अच्छा सवाल आया हुआ है। मास ऑफ 245 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्रोमेट ऑन हीटिंग decompose completely to potassium chloride with liberation of O2 gas determine volume of O2 at STP। तो देखो ये इक्वेशन है 2KClO3 से 3O2 बन रहा है। अब देखो 2KClO3 का लेवल 245, 3O2 का मतलब है 96, तो 2 मोल जो हैं 245 बना रहे हैं, इसके कितना दे रहे हैं 3 मोल। बेटा देखो ध्यान से सुनो, 245 ग्राम की बात हो रही है ना, KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट भी 245 होता है। देखो वैसे जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 122.5 होता है, लेकिन चूँकि यहाँ 2 मोल्स हैं तो इसका मतलब है कि 2 KClO3 यानी 245 ग्राम का मतलब है 2 मोल्स ऑफ KClO3। तो 2 मोल ऑक्सीजन का कितना देते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 मोल देते हैं। तो 3 मोल का वॉल्यूम बच्चों कितना होता है 67.2 dm³, ये आंसर हो जाएगा। यही सेम सवाल अगर 122.5 से होता, 122.5 का मतलब क्या है 1 मोल, 2 मोल 3 मोल दे रहे हैं तो 1 मोल इसका कितना मोल देगा भाई, ऑब्वियस सी बात है 1.5, और 1.5 का वॉल्यूम अभी हम देख चुके हैं मोल का 33.6 dm³ होता है।
ठीक है, तो भाई कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, 2 मोल्स की जगह जब 1 मोल है तो बजाय 3/3 के 3/2 हो जाएगा, यानी 1.5। तो इसके अकॉर्डिंग मान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इसमें पास पेपर में सवाल आता है 2 KClO3 से KCl और 3O2 की क्वेश्चन। अगर 2 KClO3 245 ग्राम दिए तो इसका मतलब कितना है 2 मोल्स, तो O2 के 3 मोल 67.2 DMQ। अगर 245 की जगह 24.5 दिया है यस, तो फिर इसके भी 2 नहीं बल्कि 3 के बजाय कितने हो जाएंगे 0.3 मोल। देखो ना, 245 इसके 2 तो इसके 3, 24.5 का लब है, इसके 0.2, इसके 0.3, यानी 6.72। अब अगर देखो 24.5 का डबल होता है 49 मोल्स का मतलब होता है, अगर हम इसको 122.5 से डिवाइड करते हैं बच्चों तो इसके 0.4 मोल आते हैं। आसान कर लो कि भाई 24.5 पे 0.3 था, 49 पे 0.6 मोल हो जाएगा। 6 मोल का वॉल्यूम मैंने अभी बताया था 134.4, तो 0.6 का हो जाएगा 13.44। और अगर ये 490 होगा ऑफ कोर्स 6 मोल हो जाएंगे 134.44। 120.22.5 होगा यानी इसका 1 मोल, तो ऑफ कोर्स इसका 1.5 मोल यानी 33। कैलकुलेट मास ऑफ KCl NO2 when 12250 ग्राम ऑफ KClO3 बर्न, ऑल्सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2। तो देखो बेटा एक बात सुनो, ये इक्वेशन बता रही है 2 KClO3 2 KCl के मोल दे रहे हैं और 2 KCl3 O2 के 3 मोल दे रहे हैं। तो KClO3 का 1 मोल जब होगा तो KCl का भी 1 मोल होगा। अब 1 मोल KClO3 का बराबर होता है कितने के 122.5 के, और KCl का होता है ये आपका 74.5। 122.5 की जगह 12250 है, इसका मतलब है 100 मोल्स। ये देखो ना, इसे 100 से मल्टीप्लाई करो यही आएगा, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो 7450 ग्राम। और इसका जो 1 मोल है KClO3 का O2 के कितने दे रहा होगा 1.5 मोल, जब 2 मोल 3 मोल दे रहे हैं। अब देखो 1 मोल का मास होता है 32, तो 1.5 का हो जाएगा 48। और ऑब्वियस सी बात है हम बात कर रहे हैं 12250 ग्राम यानी 100 मोल्स की, तो 48 की जगह ये हो जाएगा 4800 ग्राम। कह रहे हैं ऑन हीटिंग सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट इट डिकम्पोज टू प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड, N2O को कहते हैं, याद रहे। इन वाटर इफ़ 80 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज़ completely assume in reaction, calculate mass of water from volume of NO2 gas liberated at STP। N4NO3 से N2O बनता है 80 ग्राम से 44 ग्राम बन रहा है। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। और आपसे मास वाटर का पूछ रहे हैं तो आंसर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ NO2 पूछ रहे हैं, देखो अगर मास पूछा जाता तो ऑफ कोर्स H2O का मास 36 ग्राम होता। अब 1 मोल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वाटर के 2 मोल दे रहे हैं, 2 मोल वाटर का वॉल्यूम होता है 44 DMQ, भी आंसर हो जाएगा। अब यही सवाल 80 की जगह अगर 160 ग्राम होता तो इसका मतलब है 1 की जगह इसके 2 मोल की बात हो रही है। तो ऑफ कोर्स वाटर, जब अमोनियम नाइट्रेट का 1 मोल वाटर के 2 मोल दे रहा है, 80 ग्राम 1 मोल का वेट है। अगर 160 ग्राम होगा तो इसका मतलब है 2 मोल, 2 मोल वाटर का 4 मोल देंगे यानी वॉल्यूम हो जाएगा 89.6 DMQ। अब बच्चों वॉल्यूम रिलेशनशिप बहुत अहम होता है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 50 ग्राम ऑफ ब्यूटेन गैस। अब ज़रा ये देखो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन पता चल रहा है कि 2 मोल जो है ना ब्यूटेन के, कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल दे रहे हैं, 1 मोल 4 मोल देगा। जो मोल का रेशो होता है वही वॉल्यूम का होता है, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा CO2। तो अगर 50 DMQ है ब्यूटेन गैस के, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 54 ज़ा 200 हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा 200 DMQ। बच्चों परसेंटेज यील्ड का पहले फार्मूला समझ लें। खाली परसेंटेज यील्ड होती है प्रैक्टिकल या एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। यानी कभी आपको परसेंटेज यील्ड दी हुई है जैसे कि 66,
और एक्चुअल यील्ड 100 दी हुई है, 88 दी हुई है, तो 66/88 इंटू 100 कर देंगे और हमारा आंसर परसेंटेज यील्ड होती है प्रैक्टिकल या एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100. द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विथ HCl इज गिवन है. If during experiment 200 gram of calcium carbonate is reacted with excess of HCl acid, CO2 is liberated. Calculate theoretical and percentage yield of CO2. यार 100 ग्राम जो है ना इसका 44 दे रहा है, तो 200 ग्राम कितना देगा? 88 देगा भाई. तो बच्चों मगर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल यील्ड आई है ना, लॉसेस होते हैं, वो आई है 66. तो भाई 66/88 इंटू 100 कर लेंगे, ये 3/4 यानी 0.75 आ जाएगा. ऐसे एक और सवाल आया था 38 ग्राम, आपसे पूछे थे नंबर ऑफ मोल्स इन 70. अब देखो 38 ग्राम 76 मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो 38 को 76 से डिवाइड करो, 0.5 मोल एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा. कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स इन 680 ग्राम ऑफ सुक्रोज. दो सवाल हैं, एक में 680 है, एक में 64.8 है. तो देखो 684 है बल्कि, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा ये. अब 684 सुक्रोज का ये मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों, ये फार्मूला है. तो 2 मोल्स आ जाएंगे, 2 मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आंसर. और अगर 64.8 होता ना तो 2 की जगह 0.2 आते. 0.2 को जब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 इंटू 10⁻23 हो जाएगा. फिर कह रहे हैं जब 5540 ग्राम ऑफ अल्मोनियम रिएक्ट विद एक्सीस ऑफ क्लोरीन 267 ग्राम ऑफ AlCl3 इज़ फॉर्म, व्हाट इज़ परसेंटेज यील्ड ऑफ Al3. अच्छा अब ज़रा देखो इक्वेशन देखो, तो Al के 54 ग्राम, AlCl3 के 267 ग्राम दे रहे हैं. तो मौजूदा केस में 540 हैं, तो असूलन कितने बनने चाहिए? 2670. और थ्योरेटिकल यील्ड पूछिए तो आपका आंसर है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत कम बन रहे हैं, 267 बन रहे हैं. तो परसेंटेज यील्ड जो निकालनी है 267 को 2670 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका बच्चों 10%. आवे ही आवे सवाल माना जाता है, बहुत बार पेपरों में आए. 1.6 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम 1.124 dm³ एट STP, डिटरमाइन मोलर व्यास. अब बच्चों 1.6 dm जो ग्राम है, 1.12 dm³ के बराबर है. देखो बेटा STP पे 22.4 होता है, 22.4 से अभी बहुत फासला है. मैं करूँगा लेफ़्ट राइट दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो पता जाएगा 16 ग्राम 11.2 हो गया. और 11.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई धारे 16 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 22.4 dm³ 32 ग्राम होता है. ऐसा एक और सवाल आया था 3.2 ग्राम 1.112 दिया था. फिर वही बात 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 32 या 11.2 हो गया 10 से मल्टीप्लाई करके. फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 64 ग्राम हो जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स पूछें 6.4 ग्राम ऑफ O2, तो 6.4 को भाई 32 से डिवाइड कर लो, आंसर 0.2 मोल्स आ जाएगा. फाइंड मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन. भाई 4.5 को इथाइन का मास होता है 26 से मल्टीप्लाई करें, 4.5 यानी 9/2, 26/2 13, 39 सा 117. फिर वॉल्यूम इन cm³ पूछा है 32 ग्राम O2 का. 32 ग्राम जो होता है भाई 1 मोल होता है, 1 मोल 22.4 dm³ होता है. और एक बार 44 ग्राम आया था, 40 ग्राम आया था, तो 1.25 मोल होगा जो कि 28 dm³ हो जाएगा. ये तो देखो dm³ में. अब अगर cm³ में चाहिए तो भाई 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 पे ये आंसर आ जाएगा. और अगर 40 ग्राम है तो ये आ जाएगा बच्चों. फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल 126 ग्राम ऑफ वाटर. 126 को भाई अब 18 से डिवाइड करो, 7 मोल आ जाएंगे. 7 मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. फिर 48.16 एटम्स, तो भाई अगर 48.16 को डिवाइड करते तो 8 आता, ठीक है. अब मसला ये है कि चूँकि पावर 24 भी है तो ये 80 आ जाएगा. अब 80 को जब हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1920 आंसर हमारा आ जाएगा बच्चों. फाइंड द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. 333 को 111 से डिवाइड करो 3. फार्मूला यूनिट से मुराद बच्चों क्या होते हैं? एवोगाड्रो नंबर.
अब देखो एवोगाड्रो लॉ के अंदर याद रखो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है, और एक सवाल ये पेपर में आया था कि भाई 2.2 मोल्स हैं O2 के एट STP, फिर क्या हुआ हमने, हाँ इसको डाला सिलेंडर में, वॉल्यूम जो है वो 2 से 3 DM³ हो गया, तो बताओ कितना इजाफा हुआ O2 के मोल में। तो फार्मूला होता है V1/N1 = V2/N2। V1 बच्चों कितना दिया हुआ है 2 DM³, मोल्स 2.2 है, V2 3 DM³ है, N2 चाहिए। तो बच्चों N2 ये होगा, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2.2 को 2 से डिवाइड करो 1.1, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3.3। तो नंबर ऑफ मोल्स देखो बेटा, जब 2.2 मोल से तो वॉल्यूम 2 था, 3.3 है तो 3 हो गया। हमसे तो इजाफा पूछा, इजाफा कितने का हुआ, तो 2.2 मोल से 3.3 मोल्स हुए तो इजाफा कितने का हुआ होगा 1.1।